तो कब माँ बाप के सामने खड़े हो जाना चाहिए अपने प्यार के लिए और कब गिव अप कर देना चाहिए? यार, प्यार को गिव अप करने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि माँ बाप की इज्जत लांग के तुम चले जाओ। ठीक है, माँ बाप को बैठ के समझाओ, उन्हें बताओ कि ये इंसान तुम्हारे लिए क्यों सही है। माँ बाप देखो, जब किसी इंसान को आपके लिए चुनता है, चाहे आप लड़की हो उसके लिए लड़का चुना जा रहा हो और आप लड़का हो उसके लिए लड़की चुनी जा रही हो, तो दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक, क्या ये अपने आने वाली ज़िंदगी के 50-60 साल साथ में शांति से गुजार सकते हैं, विच इज़ हम्म। शादी। शादी का मतलब यही है ना कि आपको अपनी ज़िंदगी अब एक साथ एक कमरे में बितानी है। आप दो लोग होगे उस कमरे में। हम एक घर में जब 4-5 लोगों का परिवार होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, हम बोलते हैं हमें स्पेस चाहिए। आप शादी में अपने पार्टनर से नहीं भाग सकते हो। आपको एंड में आना उसी कमरे में है, उसी कमरे में आपको अपनी ज़िंदगी के आने वाले 50-60 साल जब तक आप जियोगे तब तक गुजारने हैं। तो एक तो वो कि क्या आप ज़िंदगी जो है आपकी बची हुई है उसको शांति से खुशी खुशी गुजार सकते हो, और दूसरा चीज़ ये कि क्या आप अगर रोटी खा रहे हो तो वो पेट भर के खा रहे हो। माँ बाप को सिर्फ ये दो चीज़ों की फिक्र होती है हम्म। कि मेरा जो बच्चा है वो खुश रहे, मेरा बच्चा जो है वो कभी भूखा ना मरे। जब एक लड़की के लिए एक लड़का चुना जाता है तो वो ये सोच के चुना जाता है कि लड़का कमा रहा है तो मेरी बेटी को पाल लेगा। ठीक है, बेटी बहुत नाजों से पाली जाती है, बहुत नाजुक होती है बेटी। तो माँ बाप ये सोचते हैं कि कोई भी बेटा मैं अपनी बेटी के लिए लेके आ रहा हूँ, कोई भी लड़का मैं अपनी बेटी के लिए लेके आ रहा हूँ, तो एक वो मेरी बेटी को खुश रखे, उन दोनों का मन मिले। वो कहते हैं ना कि मन मिलना चाहिए, संसार चल जाएगा। अगर मन नहीं मिला है तो संसार उजड़ जाएगा। ये शादी होता है, जो संसार है ये शादी है। अगर आप लोगों के मन नहीं मिल रहे हैं, आप टकराव कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप अपने परिवार से इस बारे में बात करो कि आपको इस चीज़ की टेंशन है कि मैं खाऊंगी या नहीं, मैं भूखी रहूंगी या फिर नहीं, मेरी ज़िंदगी खुशी से बीतेगी या नहीं। तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो लड़का है ये इतना मेहनती है कि ये भी कमाएगा और मैं भी कमाऊंगी, हम दोनों मिलके कमाएंगे। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ तो ये लड़का मुझे संभाल लेगा, ये लड़का मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे दिलासा देगा, मेरी खुशियों में शामिल होगा, मेरे बचपने को उठाएगा। अगर वो लड़का ऐसा है जो तुम्हारे अंदर की नादानी को भी समझ रहा है, तुम्हारी जवानी को भी समझ रहा है, तुम्हारी ख्वाहिशों को भी समझ रहा है, तो अपने माँ बाप को वो चीज़ें बताओ। और अगर तुम ये कह रहे हो कि ना, तुम मतलब समझ लो कि तुम अब भी स्कूल में पढ़ने वाले या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो एंड यू आर टॉकिंग अबाउट लव, कि तुम्हें शादी करनी है ऐसे इंसान के साथ, तो ना तो अभी तुम पैरों पे खड़े हुए हो ना दूसरा इंसान पैरों पे खड़ा हुआ है, तो माँ बाप तो बोलेंगे ही ना यार। जिन बच्चों की स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में रिलेशनशिप्स खुल जाती है, माँ बाप क्यों रोकते हैं कि दिस इज़ नॉट द एज ऑफ लव, ये प्यार करने की उम्र नहीं है। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन प्यार को निभाने की एक उम्र होती है जब आप उसके साथ हाथ थाम के चल सको। ये जो हाँ। 25-26 की उम्र होती है ना, जब कहते हैं ये सही उम्र है इसमें शादी कर लेनी चाहिए, वो इसलिए कहते हैं, एक तो आप अब फिजिकली इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आप घर का काम भी कर सकते हो, आप बाहर की जिम्मेदारियां भी उठा सकते हो। आपको अपने ऊपर ये नहीं चाहिए कि मुझे कोई हाथ पकड़ के लेके जाएगा, अगर रोड भी क्रॉस कराना तो मुझे कोई हाथ पकड़ के कराएगा। आप एक उस स्टेज के पास पहुंच चुके हो जहां पे आप अपने घर के लिए अगर सामान लेके आना है, चाहे ज़रूरत का हो चाहे आपके शौक का हो, तो आप ला सकते हो। हाँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस बात पे शादी मत करो कि सामने वाला कितना कमा रहा है। लड़कियां अक्सर ये बात बोलती हैं कि लड़का बिल्कुल नहीं कमाएगा क्या, लड़का देख लेगा कमा लेगा, मैं तो जाऊंगी ऐश करूंगी। या फिर घर वाले देखते हैं प्यार ठीक है एक जगह पे, पैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि काबिल इंसान होगा तो वो
मिट्टी से भी सोना निकाल देगा, वो खाली बंजर ज़मीन पे भी महल खड़ा कर देगा। लेकिन अगर कोई नाकाबिल इंसान है जो अय्याश है, आवारा है, तुम उसको बने बनाए महल में अपनी बेटी को भेज दो। अगर वो इंसान ऐसा है ना कि जिसको किसी चीज़ की कदर नहीं है, वो महल से भी तुम्हारी बेटी को झोपड़ी में ले आएगा। बिल्कुल। तो तुम महल देख के शादी मत करो, काबिलियत देख के शादी करो। अभी बिल्कुल आई एग्री विद यू दोस्त। मेरे को ये बताओ बाबा यहाँ पे कि अगर इश्क है और कोई लड़की या लड़का सिर्फ इसलिए पीछे हट गया क्योंकि वो माँ बाप के सामने खड़े होके ये बोल नहीं पाया एक बार भी कि मम्मी पापा मुझे ये इंसान पसंद है, इसलिए पसंद है, ये इंसान पसंद है, जब ये नहीं कह पाता इंसान, तो ये हार किसकी है? ये किसकी नाकामी है? ये बच्चे की नाकामी है या माँ बाप की नाकामी है? ये प्यार की नाकामी है। इसमें ना बच्चा गलत है, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसको ये लग रहा है, उसको ये डर है कि मेरे माँ बाप हर्ट हो जाएंगे, उनकी इज्जत पे बात आ जाएगी। मेरे माँ बाप ने जो इतने सालों से मेहनत करके इज्जत कमाई थी समाज में, उस पे बात आ जाएगी। तो लड़का या लड़की उस बारे में नहीं बात करते हैं। माँ बाप उसी इज्जत को बचाने के लिए अपने बच्चे के प्यार को ठुकरा देते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर इज्जत से बड़ा प्यार होता है। आप एक बार बोल के तो देखो, एक बार समझा के तो देखो। अगर वो नहीं मान रहे, फिर भी नहीं मान रहे हैं, मैं कहती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के आगे कुछ नहीं करते हैं। अगर उनको दिख गया ना कि बच्चा खुश है मेरा उसके साथ, वो नहीं रोकेंगे तुम्हें। लेकिन उनको दिखाओ कि तुम खुश हो। कौन माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा उदास रहे, किसी से अलग हो के? अगर वो किसी के साथ प्यार करता है, किसी से वो उसका एक जुड़ाव हो चुका है, तो कोई माँ बाप नहीं चाहता। अगर हम बच्चों को किसी खिलौने से भी जुड़ाव हो जाएगा ना, हमारे माँ बाप चाहे वो खिलौना फट जाए, टूट जाए, उसको नहीं फेंकेंगे, क्योंकि माँ बाप को पता है कि बच्चा उससे कितना प्यार करता है। वो टूटा हुआ खिलौना भी घर के अंदर रखेंगे। तो अगर बच्चे का मन किसी से मिल रहा है, किसी से जुड़ रहा है, वो उस इंसान को तब तक उससे दूर नहीं करेंगे जब तक उनको पता है कि वो उस बच्चे के लिए खराब है, उस बच्चे को हर्ट कर सकता है। बच्चे को क्यों माँ बाप चाकू नहीं देते खेलने के लिए? खेलो चाकू से, पता है ना या तो अपने मारेगा या किसी और के मारेगा। तो ये समझो कि आप जिस इंसान को अपने लाइफ में चुन रहे हो, आपको ये बताना पड़ेगा कि ना ये खिलौना है जिससे मेरा मन भर जाएगा, ना ये वो चाकू है जो मेरे को हर्ट करेगा। ये एक वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है जिसके साथ मैं कुछ भी ना करूं, अगर भूखा भी रहूं तो सुकून से रहूंगा। और माँ बाप मान जाते हैं यार, एंड में मान जाते हैं। तुम अपना स्टैंड तो लो प्यार का। पंडित ने मना कर दिया, माँ बाप ने मना कर दिया, एक बार मनाया, 2 बार मनाया, अरे उसके बाद क्या? बस यही था प्यार तुम्हारा कि एक बार किसी ने मना कर दिया या 2 बार किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी कुंडली नहीं मिल रही है, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाओगे? फिर वो प्यार थोड़ी था। बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है कि आप किसी से प्रेम करते हो या सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपनी वासना पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी उम्मीदें पूरी करने के लिए, या फिर अपने मतलब इमोशनल टर्मोइल को झेलने के लिए, या अपना अकेलापन दूर करने के अपना लिए। अकेलापन दूर करने के लिए। क्योंकि प्यार होगा तो वो साथ रहेगा, ताउम्र रहेगा, जब तक जिंदा है तब तक रहेगा। लेकिन अगर वो इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसके सामने रो लो, आप गिड़गिड़ा लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप तड़प लो, वो इंसान जिसको जाना है वो चला जाएगा। क्योंकि एक के माँ बाप नहीं माने ना, दूसरा तो अभी भी इंतजार में बैठा है कि वो माँ बाप मनाएगा। मेरे पापा नहीं मान रहे। अक्सर ये बात लड़कियां कहती हैं, क्योंकि पापा की इज्जत सबसे ज़्यादा बेटी ख्याल करती है। लेकिन पापा को समझाओ ना कि तुम्हारी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, उसको एक अपना महल बनाना है, उसको वो सियासत संभालनी है।
राजकुमारियां भी तो जाती थी ना शादी करके, वो हाँ, कहीं जाके रानी बनती थी ना, हमेशा तो नहीं रखा। सही कह रहे हो। प्यार है तो स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर प्यार नहीं है तो फिर यार तुम कुछ भी करो, हम्म, क्या फर्क पड़ता है। मान लिया कि प्यार है और अब बात मान गए, ठीक है, और शादी हो गई। अब एक लड़की एक नए घर में आ रही है, हम्म, तो एक लड़की जब एक नए घर में आती है, ठीक, कि पूरे एक नए माहौल में आती है, क्या उम्मीदें होती हैं, क्या सपने होते हैं, क्या चाहती है वो एक नए घर से?